हेलो एवरीवन, चलिए देखते हैं कल का मार्केट कहाँ मूव कर सकता है, कहाँ पे हम लोग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। दो तीन पॉइंट है, वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है बिकॉज अभी इलेक्शंस भी आने वाले, तो उसके लिए उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं आपको एक दो पॉइंट बताऊंगा कि हमें कैसे ट्रेड प्लान करना चाहिए। बिकॉज इस समय इंडिया विक्स 24 के आसपास ट्रेड कर रहा है एंड दैट टू कि नहीं, ये थोड़ा सा कॉशियस रहने का आप बोल सकते हो कि साइन है। बिकॉज जब जब विक्स इतना ज़्यादा हाई ट्रेड किया, इसका मतलब है कि वॉलेटिलिटी ज़्यादा है एंड पॉसिबिलिटी होती है कि मार्केट में करेक्शन आ जाए, राइट। वॉलेटिलिटी में करेक्शन आ जाए या फिर एक सडन मूव दोनों बाजू देखने को मिले। कुछ श्योरिटी नहीं होती कि ये मार्केट गिरेगा ही, लेकिन कहीं भी हम लोग एक ट्रेंडिंग मार्केट देखने को मिल सकता है इतने हाई विक्स के होने के बाद। तो अभी एक पहले मंथली कैंडल पे देखते हैं। निफ्टी में हमने लास्ट मंथ हम लोग ने ये एनालाइज़ किया था कि मार्केट हो सकता है कि अगर लो ब्रेक करे तो नीचे की तरफ फॉल दे, बट थोड़ा सा सेम कंडीशन लास्ट 4 मंथ से जो था वो वापस से फॉलो हुआ। फर्स्ट हाफ मंथ में सेलिंग आई एंड उसके बाद क्लोजिंग के टाइम पे ये बाइंग में कन्वर्ट हो गई। तो अभी हम लोग का क्या प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए, बिकॉज अभी भी मार्केट एक ट्रिकी सिचुएशन पे है। बैंक निफ्टी थोड़ा सा अलग है निफ्टी में, बट निफ्टी 4-5 महीने से एक ही चैनल में ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो अभी इवेंट है तो हम इसमें प्राइस एक्शन ज़्यादा कर फॉलो होता नहीं है, फिर भी हम अपने डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करेंगे कुछ भी करके। अभी एक सिंपल सा पॉइंट रखते हैं कि मार्केट अभी क्लोजिंग कहाँ दिया, 22,550 एक पॉजिटिव जोन है। 22,550 मेरे लिए एक पॉजिटिव जोन था एंड 20 पॉइंट के नीचे क्लोज दिया, बट इट्स ओके। हम इसको एक बाइंग मोमेंटम के लिए ही प्लान करेंगे बिकॉज इवेंट जो है इलेक्शन में अभी एग्जिट पोल कल अनाउंस हुआ, उसमें एनडीए का विनिंग पॉसिबिलिटी दिखा रहा था। माय बैड 350 से 370 सीट्स एंड उसके ऑन एवरेज 350 की सीट आने की बात हो रही है। तो अभी वीकली टाइम फ्रेम पे हम लोग प्लान करते हैं क्या अप्रोच होना चाहिए हमारा। अगर आप आरएसआई में देखोगे तो आरएसआई इस समय 60 के आसपास चल रहा है वीकली पे, राइट। तो यहाँ से हम लोग को दो पॉसिबिलिटी होने वाली है। जैसे हमने डेली टाइम फ्रेम पे डिस्कशन किया था कि मार्केट एक अच्छा खासा गैप डाउन मान लो ब्रेकआउट दिया था एंड यहाँ से अगर ये ब्रेकआउट फेलियर करना चाहेगा तो बड़ा बड़ा गैप डाउन होगा, राइट। अभी अगर आप देखोगे तो लगभग ये जो ब्रेकआउट जोन था उसके आसपास क्लोजिंग दिया है। अभी बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो क्या हो सकता है कि मार्केट कल के दिन गैप अप खुल जाए ड्यू टू सेंटीमेंट। अभी क्या सेंटीमेंट, पॉजिटिव सेंटीमेंट क्यों बना है, बिकॉज अभी एनडीए को मेजॉरिटी ऑफ सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है, राइट। तो फॉर एग्जांपल अगर कल मान लो मार्केट कुछ गैप अप खुलता है, फॉर एग्जांपल 50-60 पॉइंट ही मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। अगर बहुत बड़ा गैप अप खुलता है तो एक ग्रीन कैंडल कल देखने को मिल सकता है। गैप डाउन भी खुला तो एक ग्रीन कैंडल देखने को मिल सकता है। अभी ये वीक थोड़ा सा डिसाइडिंग हो सकता है आने वाले ट्रेंड के लिए, बिकॉज फिर एक सिंपल सा चीज़ हो जाएगा, ब्रेकआउट हुआ, यहाँ रीटेस्ट हुआ एंड आरएसआई भी यहाँ से फिर बाउंस होता हुआ दिखेगा एंड जैसे ये हाई ब्रेक होगा हम लोग को अच्छा खासा टारगेट ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा एज पर प्राइस एक्शन। तो अभी डेली टाइम फ्रेम पे हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए, एक चीज़ सिंपल आपको समझना चाहिए कि अभी हमारा जो क्वांटिटी है वो बहुत कम रखना है। द रीज़न इज़ अभी के ऑप्शन प्राइस, अगर मैं आपको ऑप्शन चेन दिखाऊं तो एट द मनी का ऑप्शन चेन 455 रुपीज़ चल रहा है एंड जो मेन बात आप अगर ये देखोगे, जून का एक्सपायरी आप देखो, इतना बाहर का एक्सपायरी अगर देख रहा हो वहाँ प्रीमियम महंगे होते हैं नो डाउट, क्योंकि अभी टाइम है, बट स्टिल एट द मनी पे 600 रुपये का प्रीमियम चल रहा है निफ्टी में, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो एक क्लियर ट्रेंड मिलेगा, पॉसिबिलिटी है कि आने वाले टाइम में क्लियर ट्रेंड मिलेगा, जिसकी वजह से फिर विक्स थोड़ा सा नीचे होगा। अभी अगर हम लोग देखेंगे एक नॉर्मल कैलकुलेशन अगर देखेंगे विक्स के हिसाब से, तो इंट्राडे में एक अगर हम देखेंगे निफ्टी में 300-350 का रेंज है एज पर विक्स कि इतना पॉइंट इंट्राडे में मूवमेंट आ सकता है दोनों साइड या कहीं भी एक पर्टिकुलर साइड, राइट। तो एक सिंपल सा प्लान रखेंगे, अगर कल मार्केट गैप अप खुलेगा, सेलिंग के लिए हम लोग नहीं देखेंगे बिकॉज पॉजिटिव सेंटीमेंट हो चुका है और पॉजिटिव मेन जो भी बाइंग सेलिंग आने वाली इलेक्शन की वो 4 जून के बाद ही आने वाली है। बट कल के लिए हम लोग एक बाइंग का मार्केट प्लान करेंगे। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मैं आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली कैसे अप्रोच करना है हमको। जस्ट अ सेकेंड, हाँ, एक कल के लिए हम लोग बाइंग का मार्केट प्लान करेंगे इस जोन के ऊपर। जब ये ब्रेकआउट देगा, ये ब्रेकआउट देगा 22,600 का ब्रेकआउट जैसे ही होगा हम लोग प्लान कर सकते हैं एंड हमारा टारगेट होगा 22,700 के आसपास। क्योंकि एक मुझे लग रहा है कि पॉजिटिव न्यूज़ की वजह से कल का एक दिन हो सकता है कि बड़ा ग्रीन कैंडल बनाए
या फिर अगर इसका उल्टा होता है तो हम लोग ट्रेड करना प्लान ही नहीं करेंगे। तो सेलिंग के लिए हम लोग कल कुछ भी प्लान नहीं करेंगे। ये जोन हमारा बाइंग के लिए रहेगा 22,450। अगर यहाँ तक मार्केट आता है और यू टर्न बनाता है तो हम ट्रेड प्लान करेंगे। फर्स्ट टारगेट वही 22,600 एंड सेकेंड टारगेट हमारा रहेगा 22,700 750 ये हिसाब से। कल का दिन मुझे लग रहा है बाइंग हो सकता है, तो उस हिसाब से ट्रेड प्लान होना चाहिए। आपका जो व्यू लगता है आप उसके हिसाब से प्लान कर सकते हो। एक बार 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग देखेंगे तो आपको एक रेंज कंसोलिडेशन दिख रहा होगा कि यहाँ से एक ट्रेंड आया, फिर ये नीचे आया, अब अपने आप को होल्ड कर रहा है, और अगर ये ब्रेकआउट दे देता है तो एक डब्ल्यू पैटर्न भी बन जाएगा, आपको यहाँ पे दिखेगा। तो सिंपल सा बाइंग का प्लान रखना है, ज़्यादा क्वांटिटी नहीं होनी चाहिए, बिकॉज इंडिया विक्स इतना ऊपर है, प्रीमियम इतने ज़्यादा महंगे हैं। इससे क्या होता है ना कि अगर मान लो आपका बाइंग भी हो रहा है, मैं आपको सिनेरियो समझाता हूँ, अगर आपको ये बाइंग में ये मार्केट जा भी रहा है राइट, बट ये जो जिस स्पीड में ये मार्केट जा रहा है आपका प्रीमियम 400 का है, तो पॉसिबिलिटी होगा कि ये इतने टाइम में 50 60 70 रुपये के ऊपर डीके हो जाएगा। तो आपके फेवर में तो मार्केट जाएगा, बट आपका जो थीटा डीके है वो ज़्यादा काम करेगा एज़ कम्पेयर टू डेल्टा जो आपका प्रीमियम मूव करता है। तो हमें क्वांटिटी कम रखनी है। OTM प्लान कर सकते हो, बट वही बात है डीके का थोड़ा सा टेंशन रहेगा, तो उस हिसाब से आप प्लान करना। जैसे आप हेज कर सकते हो या फिर फ्यूचर बाय कर सकते हो, इट्स ऑन यू, आप कैसे प्लान कर रहे हो। निफ्टी बैंक देख लेते हैं। एज़ कम्पेयर टू निफ्टी ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। इसका रीज़न है, देखो अगर आप देखोगे एक नया ऑल टाइम हाई अभी तक लगा नहीं है। लास्ट मंथ एक ऑल टाइम हाई लगा था राइट, मार्केट सेलिंग के लिए आया, ऑलमोस्ट इसका 50% के नीचे, ऑलमोस्ट 100% कंसिडर करते हैं, एंड एक हैमर कैंडल जैसा या हैंगिंग मैन जैसा भी फॉर्म किया है। अभी इसका दो मतलब हो सकता है। देखो हैंगिंग मैन जब भी टॉप पे बनता है इट्स लाइक अ नेगेटिव सिनेरियो फॉर मी। इसका रीज़न है, अगर आप यहाँ पे कहीं देखोगे ये टॉप तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ एक बॉटम में ज़रूर बना था, एंड उसके बाद गैप डाउन खुल के ये पहले लो रिटेस्ट किया, उसके बाद के मंथ में बाइंग है राइट। तो अभी हम लोग दो चीज़ देख सकते हैं। ड्यू टू मार्केट इलेक्शन न्यूज़ मैं अभी बाइंग के लिए रहूँगा, बिकॉज प्राइस एक्शन यहाँ पे उतना ज़्यादा काम नहीं करेगा। सिंपल सा न्यूज़ है, क्योंकि अभी सेंटिमेंटल मूव्स आने वाले हैं। जो भी रीज़न होगा, अगर एनडीए विन हो रही है तो उसके सेंटिमेंट से जो भी इफेक्ट आएगा उसके हिसाब से मार्केट जो है अपना ट्रेंड डिसाइड करेगा। तो हम लोग बाइंग के लिए प्लान करेंगे, सिंपल सा टारगेट प्लान रखेंगे 48,900 है राइट। तो अभी 1 डे टाइम फ्रेम पे मैं आप लोग को बता देता हूँ, उसके बाद 15 मिनट पे हमारा एंट्री एग्जिट हम लोग डिस्कस करते हैं। अभी अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर दूँ तो यहाँ पे एज़ कम्पेयर टू निफ्टी अगर आप देखोगे, निफ्टी में ज़्यादा सेलिंग है राइट। 4 दिनों से 5 दिनों से सेलिंग में था। बैंक निफ्टी में थोड़ा सा स्ट्रेंज था, 2 दिन सेलिंग आए, बड़ा गैप डाउन, तीसरे दिन एक गैप डाउन, बट ये पॉजिटिव मूव, एंड उसके बाद एक बड़ा गैप अप। तो ये दिखा रहा है कि बायर्स अभी बैंक निफ्टी में स्ट्रॉन्ग है, बैंक निफ्टी को होल्ड कर रहे हैं, निफ्टी थोड़ा सा वीक हो गया है। तो अभी हमारा सिंपल सा प्लान ऑफ एक्शन रहेगा कि मार्केट हमारा 49,000 के ऊपर हमें ट्रेड प्लान करना है। उसके ऊपर अगर गैप अप खुलता है फिर ये रिटेस्ट करके निकलता है तो हम लोग उसके हिसाब से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि हमारा एक्चुअल और एग्जैक्ट प्लानिंग कहाँ पे होना चाहिए, क्या स्टॉप लॉस हमारा पॉसिबल हो सकता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये एक मोमेंट, ये जो पॉइंट है ये मल्टीपल टाइम टच हो चुका है। तो अगर यहाँ पे कहीं फ्लैट ओपन होकर ब्रेकआउट देता है तो भी हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। कहीं गैप अप होकर अगर यहाँ से रिवर्सल कैंडल बना रहा है या कोई पॉजिटिव कैंडल ये सपोर्ट जोन पे बना रहा है तो भी हम लोग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। एंड हमारा एसएल क्या होना चाहिए, स्पॉट चार्ट के हिसाब से थोड़ा सा बड़ा ज़रूर लग रहा है 200 पॉइंट का, बट ये स्विंग हमारा जब तक नहीं ब्रेकडाउन होता तब तक हम लोग मार्केट के शॉर्ट करने का नहीं सोचेंगे। बिकॉज अभी कैसा है कि हम लोग ये देखेंगे तो एक असेंडिंग ट्रायंगल भी आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, तो पॉजिटिव नोट ज़रूर है। सेलिंग के लिए कल के लिए नहीं देखेंगे कल, क्योंकि देखो अभी प्रीमियम बहुत महंगे होने वाले, वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होने वाली है। तो पॉसिबिलिटी क्या है कि फ्लैट भी ओपन हो, एक बड़ा कैंडल ऊपर बना, फिर नीचे की तरफ आ जाए 50% करेक्शन दिखाने के लिए, फिर यहाँ से वापस रिवर्स कर जाए, तो कुछ भी हो सकता है मार्केट में इस समय। बट हमारा व्यू बाइंग के लिए रहने वाला है। एक या दो एंट्री हम लेंगे, अगर मान लो फर्स्ट टाइम में यहाँ पे ब्रेकआउट पे कहीं एसएल हिट होता है तो हम लोग फिर से, अगर रोकने के बाद ये ब्रेकआउट दे रहा है तो हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे। बड़ा गैप डाउन हो गया तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे। हो सकता है आपको अगर चाहिए तो एक बाइंग के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हो कि गैप फिलिंग के लिए आ जाए, बट ज़्यादा कुछ हम लोग को प्लान करना नहीं है। और बड़ा गैप अप हो जाएगा तो भी ज़्यादा कुछ करना नहीं है। अगर मान लो 200-300 पॉइंट, माय बेट उतना ओपन नहीं, 200-300 पॉइंट यहाँ कहीं ओपन हो जाता है एंड फिर ये धीरे धीरे प्रॉफिट बुकिंग होकर नीचे आया एंड यहाँ से रिवर्स किया तो ही हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे। वरना यहाँ पे होल्ड करके अपना हाई ब्रेक करेगा, कम से कम फर्स्ट हाफ यहाँ पे होल्ड करना चाहिए अगर गैप अप खुल के सेम रेंज में, फिर हाई ब्रेक करेगा तो ही हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे कल के दिन, वरना फिर हम लोग अवॉइड करेंगे। एक स्टॉक है बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट उसमें दिख रहा है, आप लॉन्ग टर्म में इसको कंसिडर कर सकते हो, फंडामेंटली आप चेक कर सकते हो कैसा है। 1 डे टाइम फ्रेम पे अगर देखोगे तो आपको बहुत अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, बहुत अच्छे खासे टाइम रेंज का।
1 वीक करूँगा, थोड़ा सा ब्रॉडर इमेज आपको दिखेगा इसमें, माय बैड। ओके, तो यहाँ पे बहुत अच्छा एक ट्रेंड लाइन, फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो चुका है। एंड अब वो आपको मैं मंथली पे भी दिखा देता हूँ ताकि आपको तीनों जगह पे समझ में आए कि ये तीनों टाइम फ्रेम पे पॉजिटिव दिख रहा है। इसमें मूव अच्छा खासा आ सकता है, बिकॉज अगर आप इसका प्राइस एक्शन देखोगे, एक बार इस जोन के आसपास इसने सेम पैटर्न बनाया था, ब्रेकआउट दिया, एंड ये अच्छा खासा मूवमेंट ऊपर की तरफ भी आया, राइट। एंड अभी सेम पैटर्न यहाँ पे भी बन रहा है, यहाँ से एक असेंडिंग ट्रायंगल बना के अभी ये ब्रेकआउट दिया है। तो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग का ट्रेड जो भी हम लोग का टारगेट प्लान होना चाहिए वो इस रेंज के आसपास तो होगा ही कम से कम। अगर प्राइसली मैं यहाँ पे मेजर करूँ तो ये 60-70 रुपये हैं। अगर हम यहाँ से भी प्लान करते तो 400 रुपये तो फॉर श्योर यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 400 रुपये तक आना चाहिए। एंड उसके बाद ये लॉन्ग टर्म में अगर आप रखोगे तो ये अच्छा स्टॉक है, मुझे लगता है मल्टीबैगर रिटर्न बन सकता है इसके अंदर। बाकी आप लोग अपना एनालिसिस ज़रूर करो इसके कुछ भी ट्रेड प्लान करने के पहले। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।